हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल्स क्या होते हैं और कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। आर्टिकल्स हमेशा सिंगुलर नाउन के पहले यूज़ किए जाते हैं। ये हमें बताते हैं कि नाउन एक जनरल वर्ड की तरह यूज़ हो रहा है या हम स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर चीज़ को बोल रहे हैं नाउन में। तो आर्टिकल्स उस बेस पर दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। एक होते हैं इंडेफिनिट और दूसरे होते हैं डेफिनिट। इंडेफिनिट मतलब क्या, जिसमें हम जनरली बात करते हैं कि कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे ए पेन, ए बॉल, ए कार, इस तरह से। और एन भी उसी इंडेफिनिट टाइप के नाउन में ही यूज़ किया जाता है, जब हमें एक जनरली किसी नाउन को बताना होता है कि वो एक वन नंबर में सिंगुलर नाउन के बारे में, तब हम ए या एन का यूज़ करते हैं। ए का यूज़ हम कॉन्सोनेंट साउंड के नाउन से पहले करते हैं और एन का यूज़ हमेशा वॉवेल साउंड के नाउन से पहले करते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी होती है। जैसे कि हमें एन जो वॉवेल साउंड निकलती हैं, जैसे हमने बोला ऑनेस्ट। ऑनेस्ट की स्पेलिंग क्या होती है? HONEST। अब एच से पहले, एच तो कॉन्सोनेंट है, एच से पहले तो ए आना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर एन ऑनेस्ट लगेंगे क्योंकि ऑनेस्ट साउंड निकल रही है, एच यहाँ पर साइलेंट होता है। तो हमें साउंड को आइडेंटिफाई करना है नाउन की कि वो कॉन्सोनेंट साउंड है या वॉवेल साउंड है, तब हमें उससे पहले ए या एन को प्लेस करना है। तो अब ये बात समझ में आ गई कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं। ए और एन को हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स बोलते हैं। और हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? जो चीज़ स्पेसिफिकली, मतलब एक बताई नहीं जाती कि पर्टिकुलर इस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर हम ए और एन का यूज़ करते हैं। जैसे कि सबसे पहले एक वो जगह, जैसे कि आई नीड ए न्यू फ़ोन। न्यू फ़ोन कोई भी न्यू फ़ोन हो सकता है। हमने एक जनरल फ़ोन के बारे में बात की है, तो उसको हम ए न्यू फ़ोन बोलेंगे। ये एक इंडेफिनिट नाउन हो गया। आई नीड एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में की साउंड निकल रही है, एक वोवेल साउंड निकल रही है, इसलिए हम एन यूज़ करेंगे अम्ब्रेला से पहले एज एन आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हम कब यूज़ करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, ए या एन। दूसरी कंडीशन होती है जब हम किसी नई चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो कि पहली बार सुनने वाला सुन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ए बाइसिकल। आई हैव ए बाइसिकल। तो बाइसिकल सुनने वाले को तो पहली बार पता चल रहा है कि हम बाइसिकल की बात कर रहे हैं, तो ए यूज़ करेंगे। ए न्यू ड्रेस, आई हैव बॉट ए न्यू ड्रेस। तो यहाँ पर हमें सुनने वाले को पहली बार पता चल रहा है। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो पहले से पता होते हैं, उससे पहले भी हम ए और एन यूज़ करते हैं। अब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कलेक्शन ऑफ थिंग्स होते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ थिंग्स होते हैं। जैसे ए डजन। ए डजन मीन्स 12। 12 क्या है? एक नंबर्स का ग्रुप है, तो उसके पहले भी हम ए यूज़ करेंगे, ए डजन। अब हम पढ़ते हैं कि हम द का यूज़ कहाँ करते हैं। द एक डेफिनिट आर्टिकल है जो कि स्पेसिफिक चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। स्पेसिफिक मतलब किसी एक चीज़ के लिए, मतलब हमने बोला द ताजमहल, तो ताजमहल मतलब वही ताजमहल की हम बात कर रहे हैं। एक तो हम ये बात ध्यान में रखेंगे हमेशा कि द जो है वो यूनिक चीज़ों से पहले यूज़ किया जाता है। यूनिक मतलब क्या होता है? यूनिक मतलब जिसके जैसा और कोई नहीं होता है, जो अकेला अपने जैसा होता है। जैसे कि द सन, अब और कोई सन तो है नहीं, सूरज सिर्फ एक ही होता है, तो ये यूनिक हो गया, तो इसलिए इससे पहले द यूज़ करेंगे। दूसरा, आई लिव इन ए विला। द विला हैज़ 5 बेडरूम्स। एक अकेला विला है जिसमें 5 बेडरूम्स हैं, तो इस तरह से हम द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल कि जब हमें सुनने वाले को ये पहले से पता होता है हम जिस चीज़ की बात कर रहे होते हैं, तब हम द का यूज़ करते हैं। मतलब कि जब हम किसी लिसनर को या सुनने वाले को किसी ऐसी चीज़ के बारे में बताते हैं जो उसे पहले से पता नहीं होती है, तब हम ए यूज़ करते हैं। और जब सुनने वाले को किसी ऐसी चीज़ के बारे में बताते हैं जो उसे पहले से पता होती है,
तो उसके लिए हम द यूज़ करते हैं। जैसे डू यू नो वेयर द कीज़ आर, तो यहाँ पर जो द है वो कीज़ की बात हो रही है, और कीज़ जो सुनने वाले को पहले से पता है कि तुम्हें पता है कि चाबियाँ कहाँ हैं, इस तरह से। नेक्स्ट, पुट ऑन द ड्रेस दैट मॉम गेव यू, तो मॉम ने दिया तुम्हें तो तुम्हें पहले से पता होता है कि ड्रेस कहाँ है पहनने के लिए। तो इस तरह से हम आर्टिकल्स द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, जब हमें कोई टाइम पीरियड बताना होता है, टाइम पीरियड मतलब कि कोई एक ड्यूरेशन बतानी होती है समय की कि कब से कब तक, तब हम द का यूज़ करते हैं। जैसे दिस सॉन्ग वॉज पॉपुलर इन द 1990s, तो मतलब हम 1990s की बात कर रहे हैं कि उधर 10 साल का एक पीरियड रहता है, उसमें ये सॉन्ग बहुत पॉपुलर था, तब हम द का यूज़ करते हैं। या द पास्ट मतलब पुराने समय में। नेक्स्ट, हम द का यूज़ कहाँ करते हैं, जब हमें किसी रिवर मतलब नदी, समुद्र, माउंटेन या कंट्री के बारे में बताना होता है, या उनकी प्लूरल फॉर्म मतलब एक से ज़्यादा जब होते हैं, जैसे द नीदरलैंड्स, द यूनाइटेड किंगडम, या कोई स्टेट के बारे में बताना होता है। नदियां हैं द नील, द इंडियन ओशियन, द अरबियन सी, तो जो अकेला होता है अपने जैसा, और जैसे कोई नदी का नाम होता है, समुद्र का नाम होता है, कोई माउंटेन्स, द माउंट एवरेस्ट, तो इस तरह से उनके पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। तो हमें कौन सी दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए, पहला तो ये कि आर्टिकल्स जो होते हैं वो हमेशा नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं, और दूसरा वो दो टाइप्स के होते हैं, किस चीज़ पे बेस्ड होते हैं कि हम जनरली कोई चीज़ बता रहे हैं या स्पेसिफिक बता रहे हैं। जनरली मतलब कोई भी हो सकता है, वो हो गया इंडेफिनिट आर्टिकल, और जो स्पेसिफिकली बताते हैं वो हो गया डेफिनिट आर्टिकल। अब हम कुछ एक्सरसाइज की हेल्प से इसे और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, फर्स्ट में ए मिस्चीवियस बॉय, नेक्स्ट ए रेड एप्पल, a glass of milk, an undefined flying object, a useful machine। तो इस तरह से हम ए और एन का यूज़ करते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, फिरोज इज एन ऑनेस्ट बॉय, विमी सॉ ए लिटिल snake in the pond, he kept the knife, a knife, in the iron box। हम एक आयरन बॉक्स की, पर्टिकुलर आयरन बॉक्स की बात कर रहे हैं। कॉपर इज एन यूजफुल मेटल, क्योंकि यू से पहले हम एन लगाएंगे। अंडरस्टैंड। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट वन, ए एन या दी में से क्या लगेगा। अब हिंदू एक अकेली कास्ट है, तो इसके पहले लगेगा द। एन ऑब्जेक्ट, द एवरेस्ट, क्योंकि ये एवरेस्ट जो है वो यूनिक है। ए ट्रिप, ए पार्क, द मून, क्योंकि मून एक होता है। द नील, नदी का नाम है। तो इस तरह से हम अलग अलग वर्ड से पहले आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। तो बच्चों, ये था आर्टिकल्स के बारे में कि आर्टिकल्स कितनी तरह के होते हैं और हमेशा नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं, और ये बताने के लिए कि कोई चीज़ का हम जनरली डिस्क्राइब कर रहे हैं या स्पेसिफिकली डिस्क्राइब कर रहे हैं तो भी हम आर्टिकल यूज़ करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। थैंक यू।